झांसी में सड़क हादसे में पूर्व प्रधान की हो गई मौत। मृतक की ओरछा अंतर्गत बसोवा गांव निवासी 59 वर्षीय जुगल किशोर अहरवाल के रूप में हुई पहचान, जो कि गांव के रह चुके थे प्रधान। ऑटो से उतरकर सड़क किनारे खड़े थे वह, तभी उन्हें रौंद गई तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी। टक्कर के बाद उछलकर लगभग 20 फीट दूर फिक गए पूर्व प्रधान और उनकी मौके पर ही हो गई मौत। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर हो गया फरार। बीती रात झांसी कानपुर हाईवे पर बड़ागांव थाना क्षेत्र के बचावली पुल के पास हुआ है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। ललितपुर में मसौरा हाईवे पर देखने को मिला एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टैक्सी को मार दी जोरदार टक्कर इतनी भीषण थी कि टैक्सी बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त और मौके पर मच गई अफरा तफरी। हादसे के समय टैक्सी में कई यात्री थे सवार। टक्कर के बाद यात्रियों में मच गई चीख पुकार। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू कर दिया राहत और बचाव कार्य। इस दुर्घटना में टैक्सी चालक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 9 यात्री हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुछ गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट। मासूम बच्चे को छीनने का किया गया प्रयास और लूट लिए जेवर। दबंगों द्वारा महिलाओं से मारपीट और लूटपाट का वीडियो आया है सामने। दहशत में है पीड़ित परिवार और न्याय की लगा रहा है गुहार। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम जखा का है मामला। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की है मांग। महोबा में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के विरोध में तेज हो गई है आवाजें। उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच शिवसेना ने संभाल लिया है मोर्चा। जिला अध्यक्ष प्रदीप पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन। शिवसेना का आरोप है कि इन मीटरों से जनता पर बढ़ रहा है आर्थिक बोझ और चरम पर है बिजली विभाग की मनमानी। जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के कारण आ रहे अत्यधिक बिलों और तकनीकी खामियों से आम जनता है परेशान। इसी क्रम में शिवसेना ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन और 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाकर पुराने मीटर वापस लगाए जाने की उठाई प्रमुख मांग। झांसी से पथरी का इलाज कराकर घर लौट रहे एक ग्रामीण की सड़क हादसे में हो गई मौत। जानकारी के अनुसार कटेरा निवासी 56 वर्षीय शिवनारायण लंबे समय से पथरी की बीमारी से चल रहे थे परेशान और झांसी के निजी नर्सिंग होम में उनका चल रहा था इलाज। हालत में सुधार न होने पर 18 अप्रैल को उन्हें अस्पताल से दे दी गई छुट्टी। बताया गया कि उनका बेटा राहुल बाइक से उन्हें लेकर जा रहा था अपने गांव कटेरा, तभी टहरका के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में शिवनारायण गंभीर रूप से हो गए थे घायल, जबकि राहुल को आई थी मामूली चोटें। घायल शिवनारायण को झांसी के अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी शुरू। दतिया शहर में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद किशोरी से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला आया है सामने। पीड़िता ने युवक पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, आपत्तिजनक वीडियो बनाने और लंबे समय तक धमकाकर शोषण करने का लगाया है आरोप। मामले में कोतवाली पुलिस ने बीती रात आरोपी युवक के खिलाफ केस कर लिया है दर्ज और मामले की जा रही है जांच। हमीरपुर में एक दरोगा का महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए वीडियो आया सामने। वीडियो में दरोगा महिला से अभद्र व्यवहार करते हुए पैर मारते आ रहा है नजर। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। आला अधिकारियों ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर जांच के दिए आदेश। सुमेरपुर कस्बे का बताया जा रहा है मामला। झांसी में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने लखीमपुर खीरी में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर उठे विवाद पर दिया है बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूली छात्राओं को प्रदर्शन में शामिल करने का आरोप पूरी तरह है निराधार और इससे साजिश दिया गया करार। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सेलिब्रिटी को बनाते हैं सांसद, इसलिए महिला आरक्षण कानून में संशोधन का कर रहे हैं विरोध। शुक्रवार को झांसी के सर्किट हाउस पहुंची थी गीता शाक्य, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कही ये बात। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। ललितपुर में 4 लोगों ने कुल्हाड़ी तलवार से एक युवक पर कर दिया हमला। सर पर किए गए ताबड़तोड़ कई बार, जिससे लहूलुहान हो गया युवक। परिजनों से लेकर पहुंचे झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां पर इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पूरा कला थाना क्षेत्र के विजयपुरा गांव की है घटना, जहां रहने वाले 20 वर्षीय आशीष कुशवाहा के रूप में हुई है मृतक की पहचान। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश कर दी है शुरू। जल्द ही सभी को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। टीकमगढ़ में शुक्रवार को भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया प्रदर्शन। किसानों ने गेहूं खरीदी केंद्रों पर आ रही समस्याओं और गिरदावरी व सैटेलाइट सर्वे में भिन्नता को लेकर जताया विरोध। संघ ने जिला प्रशासन को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित 26 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष शिव मोहन
गिरी ने बताया कि गिरदावरी और सैटेलाइट सर्वे में अंतर के कारण बुक नहीं हो पा रहे हैं किसानों के गेहूं के स्लॉट, जिससे किसानों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। उन्होंने ये भी बताया कि गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का है अभाव। केंद्रों पर ना तो पीने का पानी की है व्यवस्था और ना ही बैठने के लिए उपलब्ध है छायादार स्थान। शिवपुरी में NH 46 पर बीती रात करीब 1 बजे सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से हो गया घायल। बाइक से जा रहे थे दोनों युवक, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को मार दी टक्कर, जिसमें 27 वर्षीय कल्ला कुशवाहा की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि हादसे में घायल 22 वर्षीय मोनू कुशवाहा को मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। एक बारात में शामिल होकर वापस लौट रहे थे दोनों युवक, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। दतिया के नाव थाना क्षेत्र में शादी के बाद विदाई के दिन ब्यूटी पार्लर पहुंची 20 वर्षीय युवती को कथित रूप से धमकाकर अपने साथ ले गया एक युवक। आरोप है कि कई महीनों तक अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखा गया उसे और उसके साथ बार बार किया गया गलत काम। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, धमकी और बंधक बनाने सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच कर दी है शुरू। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में स्मार्ट मीटर के विरोध में चल रहा प्रदर्शन शुक्रवार को हो गया और तेज। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में स्मार्ट मीटर उखाड़ कर विद्युत विभाग कार्यालय के सामने रखकर धरने पर बैठकर किया प्रदर्शन। सूचना मिलते ही प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अनशन कराया समाप्त और कुछ लोगों को ले लिया हिरासत में। गुरुवार से चल रहा था यह विरोध प्रदर्शन, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग और महिलाएं भी थी शामिल। अधीक्षण अभियंता ने कहा कि जिन घरों से उखाड़े गए हैं मीटर, उनका पूरा डेटा किया जा रहा है एकत्रित और संबंधित लोगों के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी FIR। जालौन में IPL मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का कोटरा पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 37,470 रुपए नकद और 5 मोबाइल फोन किए गए हैं बरामद। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे वे और ऑनलाइन ID बनाकर IPL मैचों समेत अन्य खेलों पर लगवाते थे सट्टा। गिरफ्तार आरोपियों में अंशु अग्रवाल, जमील, चंद्रशेखर, खालिद मिर्जा और यश कुमार खरे हैं शामिल। पुलिस के अनुसार अंशु अग्रवाल है गिरोह का सरगना, जो लोगों को लालच देकर इस अवैध गतिविधि में जोड़ता था उन्हें। टीकमगढ़ नगर पालिका में डिप्टी कलेक्टर अंजलि शर्मा ने शुक्रवार को प्रशासक के रूप में संभाल लिया है कार्यभार। नगरीय प्रशासन विभाग के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को पद से हटाए जाने के बाद की गई है यह नियुक्ति। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशासक ने CMO और विभागीय कर्मचारियों के साथ औपचारिक बैठक कर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा। सागर में रहली थाना क्षेत्र के ग्राम बोमा खजूरा में सोते समय पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर पति ने कर दी हत्या और फिर आरोपी मौके से हो गया फरार। गांव के लोगों ने देखी वारदात को तुरंत पुलिस को दी सूचना। जानकारी के अनुसार बोमा खजूरा निवासी 28 वर्षीय देवकी पति मोहन गौंड खाना खाकर सो रही थी घर में, तभी गांव से आया पति मोहन। उनके बीच किसी बात को लेकर हुआ विवाद और फिर इसी विवाद में सोते समय आरोपी पति ने उठाई कुल्हाड़ी और पत्नी देवकी पर कर दिया हमला। एक के बाद एक गर्दन पर किए 3 वार, जिससे देवकी की मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति की तलाश कर दी है शुरू। IPS अधिकारी को धमकाने के मामले में घिरे पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के तेवर अब पड़ गए हैं नरम। गुरुवार को CM हाउस पहुंचे थे वह। CM मोहन यादव के साथ हेमंत खंडेलवाल भी थे मौजूद। बैठक के बाद प्रीतम लोधी ने अपने बयान पर जताया खेद और कहा कि कुछ शब्दावली हो गई थी गलत। विधायक ने कहा कि लड़के का निकाला गया जो जुलूस, उससे आहत हुआ मन। उसी दौरान उनसे कुछ शब्दावली बोल दी गई गलत। अगर किसी अधिकारी को लगा है बुरा तो वह इसके लिए खेद करते हैं व्यक्त। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।